प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे एलआर सर्किट। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे और सीखे थे एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेसिस्टेंस, जब वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहेगा। दूसरा लेक्चर था हम लोगों का एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, जिसमें वोल्टेज लैग करता है और करंट लीड करता है। माने कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग करता है और करंट लीड करता है, माने करंट आगे रहता है और वोल्टेज पीछे रहता है। और इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे रहता है और करंट पीछे रहता है π/2 से। क्लियर है? तो आओ सीखते हैं हम लोग। आज का लेक्चर रहा हम लोग एलआर सर्किट, एल फॉर इंडक्टर या इंडक्टेंस और आर फॉर रेसिस्टेंस। तो आइए प्यारे बच्चों सीखते हैं। आज का सर्किट हम लोग सामने आ रहा है 4 नंबर एल आर सर्किट। बोलने के लिए इसको बोल सकते हो आर एल सर्किट भी बोल सकते हो। क्लियर है? इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस है तो आर बनाओ इस पर, और ये इंडक्टर है तो एल बनाओ इस पे। ये रहेगा आपका आर एल सर्किट का सिंबल। क्लियर है? चलो कट जा रहा, थोड़ा सा नीचे से लिखता हूँ इसको। चलो देखो, एल आर सर्किट है। ये आसान ही है, भारी तो नहीं लगेगा। देखो बेटा, सीखो ध्यान से। 4 नंबर हम लोगों का है एल आर सर्किट तो समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सीखता हूँ। एल माने आर रहेगा पहले या एल रहेगा पहले, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आर एल सर्किट या एल आर सर्किट बोलेंगे। क्लियर है? पहले प्रॉब्लम को समझो। बात क्या रहा है? बात क्या है कि रेसिस्टेंस और इंडक्टर लगा रहेगा सर्किट में। देखो ध्यान से। चलो अब नहीं कटेगा। यानी सर्किट में क्या क्या रहेगा बेटा? रेसिस्टेंस और इंडक्टर माने इंडक्टेंस। क्लियर है? एल, आर और एल लगा रहेगा। तो उसको हम एनालिसिस कैसे करते हैं उसको सीखते हैं। तो आइए सीखते हैं इसके बारे में, क्या हो सकता है इसमें। फिर से रिपीट करता हूँ इस चीज को। मैंने बोला था कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता और करंट लैग करता है। इसमें दोनों सेम फेज में रहता है। और कैपेसिटर की बात हम लोग कल करेंगे सी आर सर्किट में। क्लियर है? तो सीखो बात को। π/2 से कैसे लीड और लैग करता है उसको समझते हैं पहले। क्लियर? देखो, कंपटीशन में पास करने के लिए सारे क्वेश्चन करना जरूरी नहीं होता, लेकिन हाँ इतना से जितना सिलेक्शन हो जाए उतना करना जरूरी होता है। तो सीखते हैं हम लोग। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी, उसी का एप्लीकेशन होता लाइव। माने आपको कैसे चलना है ये समझना होगा। धीरे धीरे सीखते हुए आगे इंप्रूवमेंट करते हुए कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया जा सकता है। अचानक कुछ भी नहीं होता, धीरे धीरे सीखना है और बातों को समझना है। इसका मतलब होता है एसी सर्किट। एसी बोलो तो ऐसे अल्टरनेटिव करंट। एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस फॉर आर, ठीक है, एंड इंडक्टर फॉर एल इन सीरीज। सीरीज में जुड़ा हुआ है। कैसा जुड़ा हुआ है? सीरीज में। तो देखो ध्यान से और समझो बातों को। बहुत आसान लगेगा, भारी तो नहीं है, बिल्कुल इजी है। देखते हैं क्या होगा इसके साथ। अब देखो, आपने पढ़ा इम्पीडेंस, थोड़ा रिपीट करता हूं पीछे से। रिएक्टेंस, द पोजीशन ऑफ व्हाट बाय एसी सर्किट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस बात एक ही होता है, दोनों का यूनिट ओम ही होता है। क्लियर है? और आ रहा एक इम्पीडेंस भी वही चीज होता है, V/I होता है। V/I मींस रेसिस्टेंस होता है। और उसके बाद आ रहा हम लोगों के सामने एडमिटेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। तो आइए सीखते हैं पहले इसको। आर और एल बेटा लगा हुआ है, तो लगाओ। मना किसने किया इसमें? ये आर लगा दिया आपने, बढ़िया लगाया है। चलो लगा लिया आर को। इसके बाद इंडक्टर लगा है तो इंडक्टर लगा दिया एल। क्लियर है?
चलो देखो, अब आपने पढ़ा कि रेसिस्टेंस अब अगर किसी सर्किट में लगा रहेगा, देखो ध्यान से, अल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया हूं, दिया नहीं हूं, दे रहा हूं अभी, देखो ध्यान से, ये सर्किट है, ये काहे बार बार इधर टेढ़ा हो जा रहा सर्किट, इसको सीधा बनाओ थोड़ा सा, बन रहा सीधा, देखो सीधा बनाता हूं, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सिंबल है। अब देखो सीधा दिख रहा सर्किट। अब देखो E इज इक्वल टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो फॉर्मूला है, बेसिक है और समझ रहे हो आप। करंट यहाँ सही से पास करेगा, जाने दे, यही करंट यहाँ पास करेगा, क्लियर है। चलो सीख रहे हो। इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वी आर होगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वी एल होगा, क्लियर है। यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं वी आर इज इक्वल टू आई आर, क्लियर है, और ये वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, क्या लिखोगे, स्मॉल लिया तो स्मॉल लो, आई एक्स एल, क्लियर है। ये समझ गए हो बात, क्लियर है। फिर से सुनो, वोल्टेज अक्रॉस आर, रेसिस्टेंस के अक्रॉस आई आर हो गया। अब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इधर देखो, इधर देखो, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस वी एल इक्वल टू आई एक्स एल हो गया। ये समझ गए हो, सीख गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था बेटा कि रेसिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में, मतलब वी आर और आई दोनों सेम फेज है यहाँ पर, समझ गया, सीख गया बात को, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है दिक्कत। देखो ध्यान से, ये रेसिस्टेंस का काम कर लिए। इंडक्टर में मैंने बोला कि वोल्टेज आगे होता और करंट पीछे होता, कितना से, π/2 से। तो लिखो वोल्टेज को आगे रखो, ये वोल्टेज को आगे रखा आपने, ये वी एल हो गया, वी एल अच्छा से लिखवा लो, कहेगा कैसा लिख दिए सर, बेटा ये वी एल हो गया, ये π/2, और ये करंट रहा, करंट से π/2 से वोल्टेज आगे है, वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है, ये लैग है और ये लीड है। अब ये दोनों को कंबाइन करके एक फेजर डायग्राम का सर्किट आएगा, फेजर डायग्राम आएगा, ग्राफ आएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि दोनों फिगर मैच करता है कि नहीं। तो ये वाला पहले बनाओ, बना रहा हूं, देखो ये रहा तेरे सामने, ऐसा ऐसा बोलो तो ऐसा, देखो ये रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस में वोल्टेज और करंट बेटा दोनों सेम फेज में होता है, कैसा होता है, सेम फेज में होता है। ये रहा तेरे सामने, रहा नहीं आ रहा, वी आर है और ये आई है, दोनों सेम फेज में हो गया रेसिस्टेंस। ये वाला दोनों फिगर इसमें सेट हो गया, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो करंट से वोल्टेज वी एल कितना आगे, π/2 से, बेटा यहाँ पे बनाओ, ये π/2 से किसको आगे करेगा, अभी करो नहीं कर देंगे, ये वी एल हो गया, क्लियर। अब देखो पैरेललोग्राम बनाना हमको, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम थोड़ा बढ़िया से बना लो ताकि लगे कि बन रहा है ये सही से। रुको एक मिनट, थोड़ा दूर से देखने दो मुझे, हाँ सही तो जा रहा है, ये ऐसे बनाओ, ये देखो ये रहा सीधा लाइन, बिल्कुल करेक्ट सीधा लाइन है, और ये है हम लोगों को वी एल। अब देखो ध्यान से बेटा, बातों को समझो, इसमें बोला वी एल आई से कितना से, π/2 से आगे है, ये π/2 से आगे चला गया, कितना से आगे गया, π/2 से आगे गया, क्लियर है। और इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको इस एंगल को फाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, फाई, और यही फेज है, फेज माने कला होता है, क्लियर है, समझ गए हो बात को। फिर से सुनो, वी एल करंट से वोल्टेज π/2 से आगे, ये फिगर आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में, वी आर माने वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, और आई दोनों सेम फेज में, समझ रहे हो। चलो देखो, ये जितना बड़ा होगा पैरेललोग्राम सोई उतना बड़ा ये भी होगा, तो ये वी एल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ गया। अब यहाँ देखो वी एल आई से वी एल माने π/2 से आगे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये नीचे वाला वी आर हो जाएगा यहाँ तक, चलो कर लिया, ये वी आर हो गया,
और ये भी होगा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट निकालना। क्लियर है? अब पाइथागोरस थ्योरम आप जान रहे हो। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। क्लियर है? चलो देखो, आसान है, बिल्कुल समझ जाओगे। यहां से लिखता हूं, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वी आर इज इक्वल टू आई आर हो गया। चलो कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर बोलो तो इंडक्टर यानी वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल, और बेटा एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, लिख दोगे यहाँ पर ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हो। बेसिक फार्मूला है जो आपको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, फ्रॉम फिगर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इस फिगर में लगाएंगे बेटा, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। देखो, फ्रॉम फिगर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो हाइपोटेनस v इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज, वोल्टेज v इज इक्वल टू रूट अंडर, अरे वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर जाएगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, यही आएगा। अब ऊपर लिखा है वी आर माने आई आर, तो लिखो इसको v इज इक्वल टू रूट अंडर आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्सएल का स्क्वायर, यही होगा। वहां से देख आ रहा चीज। अब देखो v इज इक्वल टू आई कॉमन आएगा, माने आई स्क्वायर आर स्क्वायर लिखोगे, ये रूट तो रहेगा, प्लस आई स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर लिख सकते हो, यानी दोनों का स्क्वायर अलग अलग हो गया। ठीक है, ये आई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यही होगा। आई स्क्वायर का रूट में है तो आई बाहर आ जाएगा, आई को बाहर कर लो, किसने मना किया है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आप देखो एक्सएल का है ओमेगा एल, तो लिख दोगे बेटा आई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, इसका मतलब दोनों पर स्क्वायर है, तो लिख दोगे इसको आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसको न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 पाई एफ का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो कट नहीं रहा है, क्लियर है, समझ गए हो बात को। ये समझ गया, इतना निकला हम लोगों के सामने, ये भी का वैल्यू निकला, किसका निकला, भी का। अब देखो यहाँ पे आ जाना, यहाँ पर जगह है हम लोगों के पास, इसमें क्या क्या करना है, निकालना है इम्पीडेंस। क्या निकालना है, इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस क्या होता है, द पोजीशन ऑफ फट बाय एसी सर्किट। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऐसे लिखते हैं, इम्पीडेंस बोलो तो जेड होता है, तो जेड इज इक्वल होता है वी बाय आई, अरे क्या होता है, वोल्टेज बाय करंट, यानी वी बाय आई, और वी का वैल्यू आप निकाले हो, क्या निकाले हो, अरे यही ना निकाले हो, आई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा, यानी इसको लेके चल, आसान लगेगा थोड़ा सा, इसको घेर देता हूँ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, बात वही मॉडिफाई हो पाया है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो v का वैल्यू रखेगा आई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, अब बाय आई, आई साई कैंसिल हो गया, तो जेड इज इक्वल टू निकला हम लोगों के सामने आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ये रहा तेरे सामने, सामने आ रहा है ये, देखो ध्यान से, ये आ गया इम्पीडेंस, सर्किट का इम्पीडेंस आ गया। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल बनता, सो गया, देखो इधर बेटा, इधर देखो, सो गया अब ये। चलो देखो, ये समझ गया, इम्पीडेंस आ गया। एक्सएल का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। ये जेड निकला हम लोगों का, फेज निकालोगे, फेज, फेज मीन्स कला होता है, इसको 10 फाइव हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, 10 फाइव,
टेन फाइ क्या हो सकता है इसमें? टेन फाइ निकालना हमको, फेज एंगल। फेज एंगल मीन्स टेन फाइ, क्लियर है? तो टेन फाइ फेज एंगल लिख दो, यानी टेन फाइ निकालना हमको, ठीक है? तो टेन फाइ क्या होगा? पी बाई बी होगा। पी देखो सामने वाला, ये पी सामने वाला है वी एल बाय ये वी आर, तो हो जाएगा वी एल बाय वी आर। वी एल इजिकल टू आई एक्सएल होगा, आई एक्सएल होगा, अब बाय आई आर, तो टेन फाइ इजिकल टू आई एक्स एल बाय आई आर। आर आई साई कैंसिल हो जाएगा, एक्सएल बाय आर, एक्सएल इजिकल टू ओमेगा एल, तो टेन फाइ इजिकल टू हो जाएगा बेटा ओमेगा एल बाय आर। यही टेन फाइ हो गया। फेज एंगल या फेज बोलता है इसको, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया इसको। यहाँ से फेज एंगल निकल जाएगा, निकाल लोगे? फेज एंगल बोल या फेज बोल, बात एक ही है, समझ गया? चलो समझ गया। अब देखो पावर फैक्टर कॉस फाइ होता है, पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाइ। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो कॉस फाइ क्या होता है? बी बाई एच होता है, तो बी कौन होगा? ये होगा, और एच ये होगा। तो देखो कॉस फाइ बी बाई एच, बी बोलो तो क्या है? वी आर है, और एच बोलो तो वी है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई रूप है, मॉडिफाई कॉन्सेप्ट है। वी इजिकल टू आई आर, और ये वी इजिकल टू आई जेड, कहाँ से? यहाँ से देखो जेड इक्वल टू वी बाई आई है, तो ये वी इजिकल टू आई जेड, ये साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, जेड इजिकल टू वी बाई आई, इसलिए वी इजिकल टू आई जेड दिख रहा आपको, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएगा। क्लियर है? अरे दिख, इसे देख लो थोड़ा सा, चलो समझ गया इसको। तो आई साई कैंसिल हो गया, तो कॉस फाइ बेटा हो गया आर बाई जेड। इस दुनिया में जहां भी पावर फैक्टर की बात करेगा माने रेसिस्टेंस बाय इम्पीडेंस ही होगा। क्या होगा? रेसिस्टेंस बाय इम्पीडेंस, यही ना लिख सकते हो आप। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग इतना लिख सकते हैं, आर बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, यही हो गया हम लोगों को पावर फैक्टर। क्लियर है? पावर फैक्टर की बात करेगा माने कॉस फाइ की बात करेगा, क्लियर है? और फेज एंगल की बात करेगा टेन फाइ। फेज एंगल बोल या फेज बोल, बात एक ही है दोनों का मतलब। चलो एक बार समझा देता हूँ, आज तो यहीं तक हम लोग रहेंगे, लेकिन एक बार सीख लेते इस बात को, क्या क्या हो रहा है इसके अंदर में, पहले समझो बातों को। देखो बेटा कारा एल आर सर्किट, आर और एल लगा रहेगा एसी सर्किट में, एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस एंड इंडक्टर एल इन सीरीज। सीरीज माने सीधा लाइन पे जुड़ा रहेगा, अरे सीरीज माने सीधा लाइन पर जुड़ा रहेगा, कैसा? तो सीधा लाइन पे जुड़ल है। वी आर आई आर हो गया, वी एल आई एक्सएल हो गया। अरे वोल्टेज क्या होता है? रेसिस्टेंस इंटू करंट होता है, तो करंट इंटू रेसिस्टेंस या करंट इंटू रिएक्टेंस, बात एक ही है दोनों का मतलब। मैंने बोला रेसिस्टिव सर्किट में, रेसिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है, तो दोनों सेम फेज में आ गया, वी आर और आई दोनों सेम फेज। अब देखो वी एल, वी आर माने वी आर बड़ा वाला नहीं पढ़ना है, ये छोड़ डिस्क्रिप्टिव बार लिखा हुआ है, वी एल नीचे लिखा हुआ है, आई करंट से पाई बाई 2 से आगे रहता है। चलो कर लिया इसको। अब देखो यहाँ पर फेजर जो बनेगा इसका, ये फेजर रहा तेरे सामने, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज, तो रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस का ये हो गया। वी एल आगे रहेगा पाई बाई 2 से, तो पाई बाई 2 से वी एल को आगे कर दिया, पाई बाई 2 से आगे है, ये फाइ है एंगल, एंगल बोल या फेज एंगल बोल, देखिए होता दोनों का मतलब। चलो देखो यहाँ वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस वी आर इजिकल टू आई आर, और एल इजिकल टू आई एक्सएल, एक्सएल इजिकल टू ओमेगा एल है बेटा। फ्रॉम फिगर, फिगर आपके सामने है ये, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस वाला में। तो ये हाइपोटेनस है, ये क्या है? परपेंडिकुलर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्सएल का स्क्वायर, आई स्क्वायर को माना आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, आई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ये रहा आई, बाहर आ जाएगा, 2 बार है तो एक बार बाहर कर लिए, आर स्क्वायर ओमेगा एल का स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर आ गया। इतना लिखते नहीं रहना है, सिर्फ नंबरिकल बनाना जेई मेंस और आईटी में। आईटी ही क्यों करना? क्योंकि टफ है,
और टफ वर्क को करने से कॉन्फिडेंस हाई होता है, इसलिए मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पूछना ही है, बनाना है, क्या दिक्कत है इसमें। फेज एंगल, कोई भी चीज़ भारी नहीं होता है, आसान ही होता है, उसको करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। फेज एंगल बोल और फेज बोल tan phi होता, P बाई बी होता, तो VL बाय VR, ये इम्पीडेंस निकल गया। VL मीन IXL और बाय IR, कैंसिल XL बाय R, ओमेगा L बाय R हो गया। न्यूमेरिकल में इसी पर एनालिसिस होगा हम लोग सामने। पावर फैक्टर की बात करेगा, cos phi की बात करेगा आपसे, cos phi B बाय H होता है, VR बाय V, B क्या है, VR है और V ये है। Z इजिकल टू V बाय I पर है यहाँ से, तो V इजिकल टू IZ पढ़ेंगे, Z माने R बाय Z। इस दुनिया में पावर फैक्टर की बात करेगा तो हमेशा R बाय Z ही होगा, और R बाय Z का मतलब Z इम्पीडेंस होता है, R रेसिस्टेंस होता है। देख लो एक नज़र। ओके बाय, टेक केयर। आज यहीं तक रहेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट लेक्चर होगा CR सर्किट, कल पढ़ेंगे हम लोग। ओके बाय, टेक केयर। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।